Hello, aspirants. Welcome to my channel CAC Odyssey, your journey from complex to conquered. As this is the very first video of my channel, I would like to give you a brief introduction कि आप मेरे चैनल से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. As I have been an aspirant myself of civil services examination for the last 5 years, I know आप लोग क्या क्या डिफिकल्टीज आपके सिविल सर्विसेज की जर्नी में फेस करते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व कर किया जा सकता है. मेरे चैनल पे मैं आपको सबसे पहले कवर करूंगी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन from the point of view of prelims and mains both examinations. इस सब्जेक्ट को हम एज होलिस्टिकली एंड एज कॉम्प्रिहेंसिवली एज पॉसिबल कवर करेंगे. मैं आपको सब्जेक्ट के टॉपिक्स के साथ साथ कवर करूंगी PYQs ऑफ बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन एंड लास्ट 2 years के करंट अफेयर्स के टॉपिक जो भी रेलेवेंट होंगे जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ते चले जाएंगे. करंट अफेयर्स आपको लास्ट 2 years का मैं कवर करके दूंगी. अगेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन सो दैट जो आपकी प्रिपरेशन हो वो पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव हो एंड एटलीस्ट पॉलिटी के लिए आपको कोई और सोर्स रेफर ना करना पड़े. हम देख लेते हैं कि पॉलिटी कितनी सिग्निफिकेंस रखता है हमारे सिलेबस में, क्या इस सब्जेक्ट का वेटेज है. तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में फ्रॉम द ईयर 2011 टू द ईयर 2023 हमें 12 से 15 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज देखने के लिए मिलते हैं पॉलिटी के, जो कि एक सिग्निफिकेंट नंबर है. दिस गिव्स एन आइडिया कि एज अ सब्जेक्ट ये कितना ज़्यादा वेटेज हमारे एग्जाम में रखता है. अगर हम मेंस की बात करते हैं तो अगेन जो GS पेपर 2 होता है पॉलिटी उसका एक पार्ट है. 4 सब्जेक्ट उसके पार्ट हैं, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. बट अगेन जो पॉलिटी का पार्ट है वो सबसे ज़्यादा वेटेज उसमें रखता है. जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10 से 12 क्वेश्चंस पिछले 5 सालों में हमें देखने के लिए मिले हैं. मतलब कि लगभग 50% पेपर जो है वो हमारा पॉलिटी से कवर हो जाता है. अगेन इसमें क्वेश्चन दोनों ही तरह के होते हैं, स्टैटिक पोर्शन भी होता है एंड करंट अफेयर्स पोर्शन भी होता है. जैसे जैसे हम अपने सिलेबस में आगे बढ़ते चले जाएंगे मैं आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से प्रीलिम्स का प्लस मेंस का दोनों कवर करवाते चले जाऊंगी. अब हम देख लेते हैं कि पॉलिटी का सिलेबस क्या है. प्रीलिम्स के लिए अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली कुछ दिया नहीं गया है, जेनेरिक वे में 4-5 टॉपिक दिए गए हैं. बट अगर हम मेंस के सिलेबस पे आते हैं तो हमें हर एक टॉपिक का एक डिटेल प्रोवाइड किया गया है कि किस टॉपिक के अंडर में क्या क्या सब टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं. देखने में हो सकता है सिलेबस आपको वास्ट लगे, पॉलिटी का सिलेबस थोड़ा बड़ा है भी, बट ट्रस्ट मी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें आपके लिए काफ़ी सिंप्लीफाई होती जाएंगी. आपको अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व करते बनने लगेंगे. आप देखेंगे कि किस तरह से यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे हैं और किस टॉपिक से क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना इम्पॉर्टेंट है. तो मेरे अगले वीडियो में मैं पहला टॉपिक जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स इसे कवर करूंगी एंड एज एंड व्हेन जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे रेस्ट ऑफ द टॉपिक भी हम कवर करते चले जाएंगे. मैं कोशिश करूंगी कि सिलेबस का हर एक छोटे से छोटा टॉपिक मैं आपके लिए कवर करूं, कुछ भी ना छूटे और उसे एज कॉम्प्रिहेंसिवली एंड एज होलिस्टिकली एज पॉसिबल मैं उसे कवर करूं फ्रॉम ऑल द डायमेंशंस दैट आर पॉसिबल ऑफ दैट टॉपिक. मैं 15-15 मिनट्स के हर एक टॉपिक के वीडियोस अपलोड करूंगी. वीडियो के एंड में आप मुझसे थ्रू कमेंट सेक्शन आपके डाउट्स whether those are academic or non-academic पूछ सकते हैं and I will solve all your doubts and queries. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में when we will start the topic historical underpinnings. Thank you very much.